अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वरहमत वेलकम टू द थ्री मस्केटियर्स शो। तो ये हमारा वीडियो बनाने की जो मकसद है ना, दिस इज़ अ स्मॉल एफर्ट, एक छोटी सी कोशिश है ताकि हम ऑडियंस के सामने हमारा एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज होने की बेसिस पे एक एनालिसिस रख सके और आपको ये बता सके कि जो मीडिया का जो रोल है, जो होता है कि लोगों को एजुकेट करना, एक तरह से एंटरटेन करना, क्या वो उनको पूरी तरीके से फुलफिल कर पा रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह एक लॉजिकल और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से आपके सामने ये एनालिसिस रखेंगे एंड देन यू कैन फॉर्म योर ओपिनियंस। लेट्स बिगिन। तो भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीडिया? ओके। भाई मीडिया जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली दो बड़े एस्पेक्ट्स में डिवाइड होता है। एक एस्पेक्ट है एंटरटेनमेंट का और दूसरा एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन का। अनफॉर्चुनेटली ना, राइट नाउ कंप्लीट जो मीडिया चल रहा है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पे ही थ्राइव कर रहा है। और मीडिया जो है एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, जिसका मतलब है कि मीडिया के थ्रू हम लोग जो गवर्नमेंट्स वगैरह हैं उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। और जो डिपार्टमेंट ये करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बेसिकली जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म वगैरह, उन लोग भी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं अभी। सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। तो जो रोल और जो पर्पस था उन लोग फुलफिल नहीं कर रहे। तो पर्पस एजुकेट और इन्फॉर्म करने से तब्दील हो चुका है एंटरटेनमेंट, टीआरपी बनाने के लिए, उनकी लैंग्वेज में। एग्जैक्टली। तो टीआरपी नहीं तो पैसा नहीं, तो यही पूरा मामला हो चुका है। ये अभी अनफॉर्चुनेटली, अभी जैसे भाई ने हमको मीडिया के बारे में बताया, वरना तो ये चाहिए था कि हम मीडिया के थ्रू ही सीखते कि मीडिया क्या होता है, मीडिया का पर्पस क्या होता है। तो एक और ऐसा फैक्टर है जो इसमें आता है, मीडिया के अंडर ही लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे भाई, प्लीज। जी। तो जैसे अभी भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से मीडिया को डिफाइन किया, मीडिया के पर्पस को डिफाइन किया। जर्नलिज्म जो है ना, जर्नलिज्म एंड अ जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म करता है, उस इंसान को जर्नलिस्ट बनने के लिए ना कुछ उसूल होते हैं जिन पर उसे खड़ा उतरना पड़ता है। जब वो उन उसूलों को पूरा करेगा तब उसकी बात को हम जर्नलिज्म कहेंगे। जब वो इंफॉर्मेशन देगा, जब वो जो जो जॉब वो करेगा ना, उसे हम जर्नलिज्म कहेंगे। तो वो उसूल क्या है? नंबर 1, ट्रूथ एंड एक्यूरेसी। नंबर 2, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी। ठीक। नंबर 3, एथिकल यूज ऑफ सोर्सेस। एंड नंबर 4, कल्चरल सेंसिटिविटी एंड प्राइवेसी। अब इसको मैं आसान भाषा में बोलूं, इसको समराइज करके, तो वो जो बंदा जो खुद को जर्नलिस्ट कहता है ना, पहली बात तो हमेशा सच बोलेगा, सही चीज बोलेगा, उसकी बात निष्पक्ष होगी, किसी एक तरफ जाकर वो नहीं बोलेगा कि मैं सिर्फ इसी चीज के हित में बोलूंगा, एक चीज के खिलाफ बोलूंगा, कभी वो नहीं करेगा। उसके बाद वो जो इंसान होगा ना, उसको पता होगा कि उसकी बात का एक कम्युनिटी पर कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि उसकी बात जो होगी एज अ जर्नलिस्ट लोगों के माइंडसेट को अफेक्ट कर सकती है। तो वो बहुत ज्यादा पहली चीज तो ध्यान में रखेगा कि मेरे हालात कितने, मेरे सराउंडिंग के हालात कितने सेंसिटिव हैं। और दूसरा, वो जिम्मेदार होगा हर उस बात के लिए जो वो कहेगा। तो वो इंसान जो खुद को जर्नलिस्ट कहता है, जब वो न्यूज देता है ना, तो वो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी अपने ऊपर लेगा कि मेरी न्यूज से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो भी मेरे ही ऊपर। सही। तो ये एक चीज बहुत जरूरी है जानना। तो मैं यहाँ पर एक और भी चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्रोवर्शियल एंड थोड़ा सा फिक्शन बेस्ड पे अगर हम देखेंगे, तो कॉन्स्पिरेसीज जो होती है ना, कि मीडिया कंट्रोल्स द माइंड ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये भी थोड़ा हाईलाइट करूंगा मैं, बस मेरे दिमाग में बात आई ये भी है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर हम उस चीज़ को सच मान भी लेते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये काम उतनी जिम्मेदारी से पूरा किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये वीडियो बनानी पड़ रही है। असल में होना था कि हम सीख लेते पहले मीडिया के थ्रू ही, लेकिन सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी है, इतनी बुरी हो चुकी है कि हमें यहाँ पर ये बैठ के एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। एग्जैक्ट। और जैसे कि भाई भाई ने हमारे बताया कि प्रिंसिपल्स ये सारे हैं, जर्नलिज्म के प्रिंसिपल्स ये है, और इसके मुताबिक इन्हें काम करना चाहिए, जर्नलिस्ट को और बाकी सारे लोगों को। तो ये किस तरीके से इन प्रिंसिपल्स पर फेल होते हैं, हम कुछ मिसालें लेंगे और उनके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिनसे आप अपने ओपिनियन से अपनी राय कायम कर सकते हैं। तो
हमारे पास कुछ टाइम पहले एक केस आया था, उस एस्पेक्ट में था कि एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ था एक शख्स के द्वारा। तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज भाई। जी। तो भाई जिस केस की बात कर रहे थे ये तकरीबन 2 साल पहले का केस है, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर थे एएसआई शंभू दयाल जी। तो वो एक चोरी के केस को फॉलो कर रहे थे, जिसमें उन्होंने चोर को पकड़ भी लिया था, और जब वो चोर को लेकर वापस आ रहे थे ना, तो उस चोर ने उनका मर्डर कर दिया। तो ऑन ड्यूटी तो एएसआई शंभू दयाल जी जिस केस को फॉलो कर रहे थे ना, उसमें उस चोर का नाम था अनीस, और उस चोर ने इनको ऑन ड्यूटी इनका मर्डर कर दिया। अब जब इनका मर्डर हुआ, तो जब इस न्यूज को ओपन किया गया, तो विदाउट टेकिंग एनी नेम्स एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल ने उस बंदे का नाम बता दिया मोहम्मद अनीस, कि मोहम्मद अनीस ने किया पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई और दूसरे न्यूज सोर्सेज से हमें ये पता चला कि उस बंदे का नाम असल में मोहम्मद अनीस था ही नहीं, उसका नाम अनीस राज था। तो 2 सवाल उठते हैं यहाँ पर। नंबर 1 कि इस बंदे का नाम अनीस राज था, पर इसको मोहम्मद अनीस ही क्यों बताया गया? मतलब ये कुछ और भी हो सकता कुछ और भी हो सकता था, तो मोहम्मद अनीस ही क्यों बताया गया? और दूसरी चीज के जब इस पर्टिकुलर चैनल को और किसी भी मीडिया हाउस को इन जनरल, जब आपको नहीं पता है कि उस न्यूज में एग्जैक्ट नेम्स क्या है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप क्यों बता रहे हो? मतलब ट्रूथ एंड एक्यूरेसी का जो क्राइटेरिया है यहीं पे फोल्टर हो जाता है। बिल्कुल सर। और ये जो न्यूज़ हमने क्लेम की है ना, इस न्यूज़ की आपको जो लिंक है, वीडियो लिंक जहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ली है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल था कि जिसके बेसिस पर हमने देखा कि कैसे एक उसूल को तोड़ा जा रहा है। अभी ऐसे और भी उसूल है जिनको तोड़ा जा रहा है, उनको भी हम मिसालों के तौर पे देखेंगे। लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो उसूल है ना, ये कुछ टाइम से ये सारे जर्नलिस्ट तोड़ते आ रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, और इनके आगे के जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है ना, वो तोड़ने के ही दिखते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ इनको सही करने की कोशिश कीजिए। रिसेंटली हमारे पास एक और केस आया है जिसको हम और एक और प्रिंसिपल पे टेस्ट कर सकते हैं कि ये लोग कैसे डिफाई करते हैं, जो है मुफ्ती सलमान नजरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर है, उनका केस आ रहा है। तो भाई थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डालेंगे प्लीज। हाँ, तो रिसेंटली जो एक मुंबई से बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर है मुफ्ती सलमान अजहरी, उनका गुजरात में कुछ प्रोग्राम था 29 जनवरी को। तो उन्होंने कुछ बयान दिए इस तरह का। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। जिसको मीडिया कुछ इस तरह से नैरेटिव बना रही है उनके बयान का। और इन भाई साहब का भी एक प्रोग्राम हुआ था जिनमें इनके कुछ ऐसे बयान थे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, लव जिहादों को काउंटर देना है ना, गौ हत्या को रोकना है ना, तो सभी लोग अपने फोन टॉर्च लाइट खोलो और हमें हमारे महाराष्ट्र के हिंदूवादी जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी को यह मैसेज देना है कि शिंदे जी, हमारे महाराष्ट्र में जो भी गौ हत्या करेगा उसको आप सबक सिखाए, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। जो भी लड़ जिहाद करेगा उसको आप सबक सिखाए, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। जैसे हमारे नीतीश भैया राणा जी ने कहा कि हम लव जिहादियों की आंखों को निकाल कर घोटी खेलेंगे, ये भी काम आप सबको करना है मेरे भाइयों। तो सेम नैरेटिव इनके लिए क्यों नहीं रन कर रही मीडिया? ये बायसनेस और ये पार्शियलिटी क्यों? मतलब जो उनका प्रिंसिपल है इम्पार्शियल होने का या ऑब्जेक्टिव होने का, उसको कंप्लीटली कंप्लीटली एग्जैक्टली। जो निष्पक्ष होकर जो बतानी थी बात, वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि यार एक तरफ की बात दिखाई जा रही है, एक तरफ की बात छुपाई छुपाई जा रही है। तो भी ऐसे केसेस हैं जब सामने आते हैं तो क्रेडिबिलिटी बहुत काफ़ी लो हो जाती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सुनो या ऐसी कोई मामला आपको देखो तो प्लीज़ उन्हें री-वेरीफाई कर लो, क्योंकि फेक न्यूज़ भी इतनी सारी प्रिवेल करती है, ये इतनी ज़्यादा आम है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो हमें ये बहुत ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए, बड़े ही ज़्यादा फिक्र से देखना चाहिए, कोई भी कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। तो एक और जो मामला है हमारे पास ऐसा है कि ये जो मामला न्यूज़ का है या गलत बात का सर्कुलेट करने का है या प्रिंसिपल्स के वायलेट करने का है ना, ये सिर्फ अभी मेन स्ट्रीम मीडिया तक लिमिटेड नहीं रहा है।
इसके अंदर अभी सोशल मीडिया भी आ गया है, और वो उस हद तक की जो कॉमेडी वाले जो पेजेस होते थे जिनको मीम पेजेस कहते हैं, वो भी हेटरेट को फैलाने में लग गए हैं। जैसे एक हमारे पास एक मिसाल है एक पेज की, जिसके ऊपर भाई थोड़ा सा बता देंगे इंशाल्लाह कि ये लोग किस तरीके से इन्वॉल्व है इस मामला के अंदर, हेटरेड वाले। तो अब जैसे भाई ने कहा कि अब ये जो नैरेटिव रन हो रहा है ना, ये अब सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं रहा, ये अब सोशल मीडिया पर भी आ गया। एग्जैक्टली। और अभी आपके स्क्रीन पर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएंगे जिसके जो रन की गई थी एक दूसरे न्यूज़ चैनल के द्वारा। उस न्यूज़ चैनल के को फाउंडर को मेरे ख्याल से एक अवार्ड भी मिला है रिसेंटली। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पर्टिकुलर हैंडल है ट्विटर पे या एक्स पे, इनके जो मेजर फॉलोअर्स है ना, उनके अंदर ये विजिलेंटी बनने का जो जज्बा है ना, वो फीड किया जाता है। अब किस सेंस में ये विजिलेंटी बनने का जज्बा है, तो अब रिसेंटली इंटरफेथ मैरिज या इंटरफेथ कपल्स पर काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी आई है, लव जिहाद के नाम पर वो इनसी। तो ये जो बंदे थे, एक पर्टिकुलर केस ऐसा हुआ था जिसमें ये लोग उस कपल के पास, खास करके उसमें से जो लड़की थी, उनके घर जाकर उनको हरास करते और गालियां देते, ये सोचकर कि हम उस लड़की की भलाई कर रहे हैं ये करने के बाद, ताकि वो उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए। अब यहाँ पर मेन इशू क्या है कि हम लोग डेली ये सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, डेली हम फनी पेजेस देखते हैं, मीम्स देखते हैं, और इसके अंदर अगर हमको ये फीड किया जा रहा है ना, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर जो हमको ध्यान बिल्कुल। रखो। और उसमें एक और फैक्टर जो हाईलाइट करने वाला है ना, कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफियर करके उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वायरल करके, जिसे हम डॉक्सिंग कहते हैं, इतना वायरल कर देना कि उनकी ज़िंदगी पहले जैसी बचे ही नहीं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार ही नहीं सकती। जहाँ देखेंगे कोई टॉर्च कर देगा, जहाँ देखेंगे कोई कुछ बोल देगा, और उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगते हैं, उन्हें डेथ थ्रेट्स आते हैं, उन्हें मतलब बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहती। तो जब इतने सारे मामले होंगे, तो हम कैसे इन सारी चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं जर्नलिज्म की तौर पे या मीडिया के तौर पे एक सही अमल जैसा? नहीं कर सकते। और हमारे पास एक और मामला ऐसा रहा है जो कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा आम था, हर कोई हर गली नुक्कड़ पे नहीं बात किया रहा था। उन्होंने ताज़ा ताज़ा सुन लिया था ये बात को कि यूपीएससी जिहाद, यूपीएससी जिहाद। मतलब वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो यूथ है, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो ज़्यादा एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के सेक्शन में। वो कहीं ना कहीं जाकर अपनी ज़्यादा मेजोरिटी कायम करना चाह रहे हैं या डोमिनेट करना चाह रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो ये ऐसा नैरेटिव पुश करने के बाद ये लोगों को पता नहीं है कि ये लोग इनडायरेक्टली किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि यार आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि हमारी इतनी जो हाई एस्टीम्ड अथॉरिटी है, बड़ी जो हमारी सोसाइटी की जो टॉप कैलिबर वाली इंस्टीट्यूट है या एक बॉडी है, यूपीएससी बॉडी, इसकी आप रिक्रूटमेंट को तो क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है रिक्रूट तो उन्होंने ही करना है, तो क्या वो जिहादियों को रिक्रूट करेंगे? तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि ऐसे डेरोगेटरी मार्क्स यूज़ करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो, आप किनको क्वेश्चन कर रहे हो? तो जब ऐसे मामला होते हैं ना, तो होता ही है कि आपको फिर ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जैसे कि आईपीएस ऑफिसर्स ने भी इनके खिलाफ, ऐसे मीडिया प्रोपेगेंडा रन करने वालों के खिलाफ ये कहा है कि ये लोग बिल्कुल भी क्रेडिबल नहीं है। तो ये हमें बड़ा ही सावधान रहना चाहिए। ये लोग जो टर्म्स यूज करते हैं ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ, वाकई में अगर चैन से जीना है तो जाग जाओ। ऐसे हमको काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा होश में रहना पड़ेगा कि हम किस कंटेंट को डाइजेस्ट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसी के चलते एक और जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि वी मेजरली इन द सोसाइटी इन इंडिया आर कमिंग फ्रॉम रिलीजियस बैकग्राउंड। हम थीस्ट लोग हैं, किसी भगवान में, किसी खुदा में मानने वाले लोग हैं, ठीक है। तो हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है ना, अलग अलग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जिनको हम मानते हैं, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में, तो हम कुछ स्क्रिप्चर्स की मिसाल आपके सामने लेकर आएंगे ताकि हमें ये पता चले कि क्या ये जो लोग हैं जो जर्नलिज्म को क्लेम करते हैं या हक की बात क्लेम करते हैं, ये प्रिंसिपल्स पर भी खरे उतर रहे हैं या नहीं। तो लेट्स टेस्ट देम ऑन बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इंशाल्लाह। तो भाई जरा साइड कर दीजिए, हम लोग एक के बाद एक साइड कर देंगे कि क्या प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग स्क्रिप्चर्स के। एग्जैक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली मैं भगवत गीता कोट करूँगा
लेकिन एक बार उससे पहला कहना चाहूँगा कि जो ये एकदम राइट विंग मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं जी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रो हिंदू बताने की कोशिश करते हैं, जी लेकिन अगर अपने स्क्रिप्चर्स एक बार पढ़ लेते हैं तो उनको पता चलता है कि हिंदुइज्म एक्चुअल में है क्या। सही। अफसोस लगता है कभी पढ़े ही नहीं उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स तो ये भी हमें बताना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। कि आपके स्क्रिप्चर में क्या लिखा है। तो एक्सप्लिसिटली चैप्टर 17 वर्स 15 में भगवत गीता में आता है कि स्पीच हैज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, कि स्पीच शुड नॉट एजिटेट, स्पीच शुड बी ट्रूथफुल, इट शुड बी प्लेजेंट and it should be beneficial to the listener and motivated solely by a sense of welfare of those to whom it is addressed। मतलब जो प्रिंसिपल्स एकेडमिकली यूनिवर्सिटी से मिलती है वो लगभग सेम हमें स्पीच के रिलेटेड भगवत गीता भी मिलती है। तो जब वो इन प्रिंसिपल्स को तोड़ता है जर्नलिज्म के, तो वो सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को नहीं तोड़ रहे, वो भगवत गीता के वर्ष के खिलाफ जाने का काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सैड, बड़ी सैड सिचुएशन है। आइए हम दूसरे प्रिंसिपल को देख लेते हैं। जी, बिकॉज हमारा नेशन बहुत डाइवर्स है, तो हम हर तरीके से आप लोगों को एक सही इंफॉर्मेशन, सही न्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, उसके रिगार्डिंग ओल्ड टेस्टामेंट में भी है कि द मोज़ेइक लॉ कमांड्स दैट गॉड्स पीपल डू नॉट लाई और डिसीव ईच अदर, लेविटिकस 19:11, और गिव फॉल्स टेस्टिमनी अबाउट वन अनदर, एक्सोडस 20:16। And lastly and finally, majorly for our Muslim audience, हम जब क्लेम करते हैं ना इस्लाम का, तो हम अपने प्रिंसिपल्स को, स्पीच के प्रिंसिपल्स को भी कुरान से ही देंगे इंशाल्लाह। तो कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा में वर्स नंबर 135 में ये फरमाते हैं कि ओ यू हु हैव बिलीव्ड, लोग जो तुम ईमान लाए हो, बी परसिस्टेंटली स्टैंडिंग फर्म इन जस्टिस, हक के साथ परसिस्टेंटली खड़े हो जाओ और विटनेस बनो अल्लाह के, बी विटनेसेस फॉर अल्लाह, इवन इफ इट इज अगेंस्ट योरसेल्फ, योर फैमिलीज, योर रिलेटिव्स, उसके लिए खड़े हो जाओ, अगर वो तुम्हारे खुद के ही खिलाफ क्यों ना जाए, तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ क्यों ना जाए, तुम्हारे रिलेटिव्स के खिलाफ क्यों ना जाए। तो ये वो प्रिंसिपल है जो कुरान सेट करा। अभी अगर हमारे तो कुछ लोग इसमें शामिल है, तो अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑल्सो नॉट डूइंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। और ये चीज़ जो है ना, इसके उसूल सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़ बता रहे हैं उन पे नहीं आते हैं। हम जो लोग न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं, हमको भी इन जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं इनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हमको न्यूज़ वेरीफाई करनी चाहिए, और बगैर वेरीफाई किए जो हम लोग फटाफट फॉरवर्ड कर देते हैं उससे बचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए कि क्या कंज्यूम किया जा रहा है, क्या शेयर किया जा रहा है, किस चीज़ की जो रिपरकशंस है या उसका आफ्टर मैथ है या उसका जो आने वाला है उसका अंजाम है, वो क्या हो सकता है। हमारे एक गलत मैसेज का या एक गलत प्रक्रिया का अंजाम क्या हो सकता है, हमें बड़ा ही सोच समझ के उस पर अमल करना चाहिए। सर, और यही है ज़िमन में जी, और मीडिया बायस से बिल्कुल बचना चाहिए। हम लोग को पता होना चाहिए कि जो मीडिया हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बायस्ड है या अनबायस्ड है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो आपका अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत पुराना मैंने पेपर पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि जब एक पर्टिकुलर स्टेट की मीडिया उस आइडियोलॉजी से बायस हो जाती है, उस गवर्नमेंट की तरफ बायस हो जाती है, तो वो उस हुक्मरान की जो रूलिंग में पावर में जो भी पार्टी है या मोनार्क के या जो भी है, उसे उसकी अच्छाइयाँ ही बताएंगे। एग्जैक्टली। उसकी कमियां, उसमें जो कमी हुई है, जो करती आ रही है, जो आगे हो सकती है, वो नहीं बताई। ठीक है, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम लोग किसको सुनते हैं, कैसे सुनते हैं। तो बिल्कुल, तो हम जाते हुए ही आपको एक मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज बी वेरी कॉशियस विद व्हाट यू कंज्यूम एंड व्हाट यू फॉरवर्ड एंड व्हाट यू आल्सो प्रेजेंट टू अदर्स। तो आप अपनी बातों में सच्चे रहिए और जस्टिस के साथ बने रहिए, ताकि आप इंशाल्लाह जब अल्लाह के सामने मौजूद हो, अल्लाह के सामने जब आप खड़े हो, यू कैन बी फेयर इनफ विद योर अकाउंटेबिलिटी इंशाल्लाह ताला। और बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे एपिसोड आपके साथ में आपके सामने लाते रहेंगे इंशाल्लाह, आपके सामने फैक्चुअल और एकेडमिक तरीके से इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ आपके सामने अपनी बात पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।